बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तखसीस बिल किताब व सुन्ना वल इजमा और क़ियास के बाद हमारे पास है जी तखसीस फिल उर्फ। तो इसमें उसका मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा पोर्शन शायद आखिर में रह गया तखसीस बिल क़ियास का जो है उसमें हमने देखा था कि दो राय हैं। एक जमहूर की राय है और एक हनफिया में से ईसा इब्न अबान वगैरह के लिए। इमाम अबू हनीफा खुद जमहूर के साथ हैं, लेकिन हनफिया में से बाज़ लोग चूँकि ईसा इब्न अबान वगैरह की ये राय है, तो उसको उन्होंने ज़िक्र करना अलग से बेहतर समझा। तो उसका खुलासा ये है कि देखें, हुँ, इसकी बिल्कुल वही तफ़सीर है जो हमने पहले सुन्नत मुतवातिरा में पढ़ी थी ना, कि जब सुन्नत मुतवातिरा मुखस्सिस बन रहा हो, तो या ख़बर वाहिद मुखस्सिस बन रहा हो तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि आम अहनाफ के यहाँ क़तई दलालत होता है जब तक उसमें तख़सीस ना हो जाए। एक दफ़ा किसी क़तई दलील की वजह से तख़सीस हो जाए फिर वो ज़न्नी दलालत हो जाता है। तो यहाँ पे भी ईसा इब्न अबान वग़ैरह तख़सीस बिल क़ियास में यही कहते हैं। देखें, चूँकि क़ियास बज़ाते खुद कोई दलील क़तई नहीं बल्कि ज़न्नी दलील है, लिहाज़ा इसकी बुनियाद पे हम किताबुल्लाह और सुन्नत मुतवातिरा का आम चूँकि एक बड़ी चीज़ है ना, उसको हम ऐसे ही तख़सीस नहीं करेंगे, बल्कि अगर एक दफ़ा उसमें तख़सीस हो जाए, तो फिर हम उसको देख लेंगे। जमहूर इसके उल्ट कहते हैं, वो कहते हैं कि कयास चूँकि एक दलील शरई है, तो उसकी बुनियाद पे किसी भी किताबुल्लाह के चाहे या आम हो या सुन्नत मुतवातिरा का हो, उसकी तख़सीस की जा सकती है। ये तो बात हो गई पिछला जो है तख़सीस बिल क़ियास के मुताल्लिक। अब हम आगे देखते हैं कि तख़सीस बिल उर्फ़ ये क्या चीज़ है? ये बिल्कुल सिंपल सी एक चीज़ है, इसमें कोई ऐसी ख़ास नहीं है। देखें कि ख़ामिसन तख़सीस बिल उर्फ़, तो कहते हैं कि हनफिया और शाफ़िया का इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। ला ख़िलाफ़ बैन अल हनफिया व शाफ़िया फ़ी तख़सीस अल आम बिल उर्फ़िल क़ौली। उर्फ़ क़ौली में कहते हैं हनफिया और शाफ़िया का कोई इख्तिलाफ़ नहीं, यानी उसकी बुनियाद पे तख़सीस हो सकती है उर्फ़ की बुनियाद पे। अब देखिए, उर्फ़ क़ौली की डेफ़िनेशन कर रहे हैं, हुआ मा सबत बिइस्तेमाल लफ्ज़ फ़ी माना, कि कहते हैं कि लफ्ज़ ऐसे माना में इस्तेमाल हो रहा हो जो माना मौज़ू लहू के मुखालिफ हो। अब इसकी जनरल अगर हम मिसाल कोई देखना चाहें तो देखिए, अब सलात का ना लुग़वी माना होता है कि नमाज़ यानी दुआ करना, इल्तिजा करना। लेकिन अब जो कुरान मजीद में सलात है वो एक मख़सूस माना में इस्तेमाल हुआ है। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो देखें कि अब सलात तो हर एक दुआ को कहते हैं, लेकिन कुरान मजीद में जो नमाज का माना है, सलात का माना है, वो नमाज है, यानी क़याम करना, रुकू करना, सजदा करना, पूरी एक जो ख़ास इबादत है, दिन में हम 5 दफ़ा करते हैं। तो गोया कि कौली उर्फ़ की बुनियाद पे, और उर्फ़ ये शरीयत का उर्फ़ ना, अब ये हमें नमाज का तरीका जो दुआ से अलग बताया, ये शरीयत ने बताया है। तो ये हो गया इसका यानी उर्फ़ कौली का। और उर्फ़ इस्तेमाल के बारे में कहते हैं कि अहनाफ उर्फ़ इस्तेमाल से भी आम की तख़सीस कर लेते हैं, लेकिन शाफ़िया उसको मुख़स्सिस नहीं समझते। इल्ला इज़ा इस्तुनिदा इला इक़रारिम मिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुख़स्सिसु फ़िल हक़ीक़ा हुवा सुन्नतु तक़रीरिया। कहते हैं कि देखें कि असल में मुख़स्सिस जो है ना वो सुन्नत तक़रीरिया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा फ़ेल जिसको आपने किया हो, उसकी बुनियाद पे हम, अगर लफ़्ज़ का वो माना दुरुस्त नहीं भी हो रहा, तो सुन्नत की बुनियाद पे उस माना से तख़सीस भी कर सकते हैं। यानी उर्फ़ की बुनियाद पे भी खुलासा कलाम ये कि तख़सीस हो सकती है, लेकिन शाफ़िया के यहाँ थोड़ा-सा इसमें अलग मौक़िफ़ है। हनफिया उसमें तख़सीस वो कहते हैं कि उर्फ़ कौली की बुनियाद पे भी हो सकती है, और उसकी दूसरी यानी उर्फ़ इस्तेमाली की बुनियाद पे भी हो सकती है।